न्याय का डंडा चाहे कितना ही मोटा क्यों ना हो, सच्चाई के आगे अक्सर झुक ही जाता है। बहुत बोलता है तू, मारा उसका। बेहोश होने तक एक बार भी नहीं चिल्लाया पंता जी। ये आदमी है या पत्थर? चूर चूर करके मिट्टी में मिलाना आता है मुझे। कुछ भी नजर नहीं आ रहा पंता जी। ये रोशनी कैसी? इंस्पेक्टर साहब, फकीर, कानून को अपने हाथों में मत लाए। कानून आप हाथ में ले रहे हैं कुलकर्णी सरकार। मैं तो बस एक बेकसूर को हाथ दे रहा हूं। ज्यादा बकबक मत कर। वो बचाएगा इसे फकीर, तू प्रयास तो करके देख। यदि इसे बचाने का प्रयास किया तो ये साहेब है ना, मार मार के ऐसा हाल बना देंगे तेरा। साई को छूने से पहले आपको हम सब के ऊपर से गुजरना पड़ेगा कुलकर्णी सरकार। एक आदमी को मार पड़े या 5 को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। साई के भक्त 5 से कई ज्यादा है साहिब। जरा बाहर जाके देखिए। सर, बाहर पूरा का पूरा गांव आ गया है। ये उपद्रवी ऐसे नहीं मानेंगे। सबको अंदर कर दीजिए। कुलकर्णी सरकार, इतने सारे लोगों को गिरफ्तार करके हम रखेंगे कहां पर? सर, ये जो साईं बाबा है ना, कई बड़े बड़े लोग इनके भक्त हैं। काका साहेब दीक्षित, नाना साहेब चांदोरकर और तो और हमारे एल्बर्ट सर भी। अगर हमने साईं बाबा पे उंगली उठाई तो ये सारे लोग चुप नहीं बैठेंगे। देखिए, हमारे पास इस लड़के के खिलाफ सबूत है। हमने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। सूरज ने कोई गुंडागर्दी नहीं की, हम सब वहीं थे।
और इस बात की पुष्टि मिल के कुछ और कर्मचारी भी करने को तैयार हैं, जो इस समय बाहर खड़े हैं। इंस्पेक्टर साहब, हम सूरज को ले जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हम गलत हैं, तो आप हमें मार सकते हैं, कैद कर सकते हैं। आपके साथ कोई हिंसा नहीं करेगा। धीरे चंदू, धीरे। चलो। दादा, 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 दादा। मुझे पड़ोस के काका ने बताया कि दादा को चोट लगी है और उन्हें यहाँ लाए हैं, लेकिन दादा तो आंख ही नहीं खोल रहे। और इतने घाव, क्या हुआ है इन्हें? मुसीबत आई थी बेटा, लेकिन अब टल गई है, क्योंकि तुम्हारा भाई अब साईं की शरण में है। साईं, आप इन्हें ठीक कर देंगे ना? ईश्वर पे भरोसा रखोगे तो सब ठीक हो जाएगा। बोलन बाबू, ये आप क्या कह रहा है? वही जो तुम सुन रहे हो। जो कर्मचारी सूरज के पक्ष में गवाही देने पुलिस स्टेशन गए थे, उन सब की लिस्ट बनाओ और कल सुबह ही बिना सैलरी या बिना नोटिस दिए उन सबको नौकरी से निकाल दो। किंतु बोलन बाबू, इतना लोग को एक साथ? हाँ? और यदि ये तुमसे नहीं हो रहा है तो कल सुबह तुम्हारा इस्तीफा मेरे टेबल पे छोड़ के चले जाओ। दादा, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं भी नहीं जी पाता। साईं, आप सच में ईश्वर का रूप हैं। आपने सिर्फ मेरे दादा को ही नहीं, हमारे पूरे परिवार को बचाया है।
मैं यहाँ कैसे आया? साईं तुम्हें छुड़ा कर लाया है बेटा। मैं ही नहीं, पूरा गांव तुम्हारे साथ था सूरज। यही ताकत होती है सच्चाई की, एकता की। जब सच्चाई का साथ देने के लिए सब एकजुट हो जाएं और अहिंसा का मार्ग अपनाएं, तो बड़ी से बड़ी हिंसक ताकतें भी घुटना टेक देती हैं। नहीं सूरज, मेरे पैर नहीं। जो बदले की भावना तुम्हारे मन में चल रही है, जो हिंसा के ख्याल तुम्हारे मन में पनप रहे हैं, उनके होते हुए मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे सकता। मैं जानता हूं सूरज, तुम्हारे साथ गलत हुआ है। पहले भी हुआ था, आज भी हुआ है। लेकिन हिंसा से सिर्फ हिंसा बढ़ती है। देखो ना, जो हिंसा तुम्हारे साथ हुई थी, उसी ने तो तुम्हारे अंदर की हिंसक प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। फिर हिंसा से किसी का क्या भला हो सकता है? तुम खुद सोचो। मुझे मिल मजदूरों के लिए लड़ना होगा, उनके अधिकार के लिए। मैं तुम्हारे साथ हूं सूरज, और ये पूरा गांव भी। लेकिन तुम्हें अपना मार्ग बदलना होगा। साईं, आपने मेरी जान बचाई है, आपके लिए जान दे भी सकता हूं। लेकिन मैं गलत हूं, ये मैं नहीं मानूंगा। मैं आपकी बात सुन के शांति से विरोध करने गया था, लेकिन उन लोगों में इंसानियत है ही नहीं। ऐसे लोगों को उनकी भाषा में ही समझाना पड़ता है। मेरे बाबा भी आपकी तरह ही सोचते थे। क्या हुआ उनके साथ? आज की दुनिया में हक छीनना पड़ता है, और यही मुझे करना पड़ेगा। तो फिर मेरा आशीर्वाद भी तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम्हें मेरी और तुम्हारे बाबा की बातों की अहमियत समझ आए, अहिंसा की ताकत समझ आए। माफ कीजिए साईं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। हुई है सोई जो राम रची राखा। कुछ बताइए तो साहब, हमें यहाँ क्यों बुलाया है आपने? वो हम लो, सूरज भी आ गया। ओह, ये तो दूसरा सूरज है। थैंक गॉड। बोलिए ना साहब, आप इतना समय लगाएंगे तो काम देर से होगा, फिर आप उसके भी पैसे काट देंगे। आज के बाद तुम में से किसी का एक पैसा भी नहीं कटेगा। लगता है सूरज की लड़ाई असर कर गई। हरिओम, बिल्कुल सही कहा तुमने। उसके कारण ही ये सब हुआ है। उसका साथ देकर तुम लोगों ने हमारे साथ जो विश्वासघात किया है, उसके लिए मैं तुम सबको अभी के अभी नौकरी से निकाल रहा हूं। और जब नौकरी ही नहीं होगी तो तुम लोगों के पैसे कटने का तो सवाल ही नहीं उठता है। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए सरकार। हमारे परिवार का क्या होगा? हम पर रहम कीजिए सरकार।
कुछ नहीं सुनने वाला आज मैं। तुम लोगों ने क्या सोचा था? मालिक के विरुद्ध बगावत करोगे और तुम लोगों को कुछ नहीं होगा? बड़ा साहस दिखा रहे थे ना उस सूरज का साथ देकर। अब भुगतो और जाओ उसी के पास जाकर काम मांगो। ठीक है सरकार, चले जाएंगे। आज तक साई के आशीर्वाद से 2 रोटी मिल जाती थी, आगे भी मिल जाएगी। आप हमारा हिसाब कर दीजिए। ऐसा हिसाब कुछ नहीं मिलेगा। पिछले कुछ दिनों में तुम लोगों ने जो मील में भूल की है उसकी भरपाई के लिए तुम लोगों के बचे पैसे काट रहा हूं मैं। नहीं सरकार, आज हम अपने पैसे लिए बगैर नहीं जाएंगे। इतना दुस्साहस? मुझसे तर्क वितर्क करोगे तुम लोग? कुलकर्णी सरकार के निर्णय पर प्रश्न उठा रहे हो तुम लोग? एक दिन उस सूरज के संगत में रहकर मुझसे ऐसे बात करने लगे, कुछ नहीं मिलेगा। अभी निकलो यहां से, नहीं तो इतना मारेंगे कि घर तक जाने के लिए शरीर में एक हड्डी नहीं बचेगी। अब बोलो, अपने पैरों पे जाओगे या अर्थी पे? हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। पहले तो सिर्फ साई थे, अब हमारे साथ सूरज भी है लड़ने के लिए। देखते हैं आप कितने दिन तक हमारा हक मारते हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अपनी औकात का सही आकलन करना सीखो। निकाल दो इन्हें यहां से। कल तक इनका मुंह नहीं खुलता था मेरे सामने, एक ये सूरज के आते ही इतनी अकड़ कैसे आ गई इनमें? दादा, आपको आराम करना चाहिए। लकड़ी काटने का काम मैं कर दूंगा, आप खाना खा लीजिए। मुझे खाना नहीं खाना, तुम अंदर जाओ। दादा, दादा सुनिए तो, आपने कल से कुछ नहीं खाया है, खाना खा लीजिए। बोला ना नहीं खाना, अंदर जाओ तुम। आई दादा, आपको तो भूख नहीं थी ना? इतने सालों बाद आई मुझे खाना खिला रही है। मैंने इस पल का बरसों से इंतजार किया है। जानते दादा ये किसकी कृपा से हुआ है? साई की। आई अपने आप द्वारका में आई गई और वहां उन्होंने अपने हाथों से लड्डू भी बनाए। जब से साई मिले हैं एक उम्मीद सी मिली है दादा, लगता है आई जल्दी ठीक हो जाएंगी।
मैं जानता हूँ साईं, आप कहते हैं गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन उनकी नीचता देख के मन कर रहा है जाकर मिल में आग लगा दे। लो और जाकर मिल में आग लगा दो। अगर इससे तुम्हारी मुश्किल का हल निकलेगा तो जरूर करो, अगर मन को शांति मिलेगी तो जरूर करो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.